लाहौर एक ऐसा शहर जो तारीखी वर्से, सकाफत और तरक्की के लिए जाना जाता है। यहाँ की ज़मीन अब एक नए ज़रई इनकलाब की गवाह बन रही है, जिसकी बुनियाद रखी है चीन से आए एक शख्स ने, जो पाकिस्तान में ड्रैगन फ्रूट की काश्त को मुतारिफ करवा रहा है। शहर के मज़ाफ़ात के एक दही इलाके में चीनी किसान अली ने अपने तजर्बे को आजमाया और नतीजा एक मीठे, ग़ज़ाइयत से भरपूर फल की सूरत में निकला, जो दुनिया भर में ड्रैगन फ्रूट के नाम से मशहूर है। मैं जब यहाँ आया तो यहाँ ड्रैगन फ्रूट का एक दाना 4,000 रुपए तक का था। मैंने सोचा ये तो पाकिस्तान के किसानों के लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने यहाँ इसकी काश्त शुरू की 7 साल पहले। ड्रैगन फ्रूट जो एक वक्त में सिर्फ चंद मखसूस खित्तों में ही उगता था, अब दुनिया के बेशतर मुल्कों में इसकी काश्त शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये मुनाफे बख्श होने के साथ साथ निहायत सेहत अफजा भी है। 40 years before starting in China. मेरे ख्याल में 40 साल पहले चीन में इसकी काश्त शुरू हुई, फिर भी ये अब वियतनाम से कसीर तादाद में चीन भेजा जाता है। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है पाकिस्तानियों के लिए भी। इससे ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। दिल की सेहत के लिए और मैदे के लिए भी बहुत कमाल चीज़ है। Yeah, stomach also very good. अली ने ड्रैगन फ्रूट की काश्त सिंध में ठट्ठा के इलाके में भी शुरू की, और उनका कहना है कि वहाँ की आबो हवा इस फल के लिए ज्यादा मौजू है। वो मकामी किसानों को इस फल की काश्त की मुफ्त तरबियत भी फराहम कर रहे हैं। मैं यहाँ स्कूलों में गया, दफातर में गया, वीडियोस बनाई और ड्रैगन फ्रूट को मुतारिफ करवाया। किसानों को कहा कि आप मेरे फार्म पर आएं, इसको चखें और काश्त करें बगैर किसी मुआवजे के। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ कि लोग इस तरफ आएं। इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। टमाटर और आलू अगर 20 रुपए किलो है तो ये 500 का एक दाना है। ये बहुत बड़ा फर्क है और ये बहुत अच्छा कारोबार है मेरे लिए भी और पाकिस्तानी किसानों के लिए भी। इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। Also good for farmer. This is why I do this work. मुनीब का ताल्लुक मियां वाली से है और ये अपने चीनी साथी अली के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। ये बेसिकली कैक्टस की फैमिली से इसका ताल्लुक है। एक सहराई पौधा है, बहुत कम पानी की इसको ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में लाखों एकड़ ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल गैराबाद हैं। तो जैसे हमने कराची घरों में स्टार्ट किया तो गैराबाद जगह थी, तो वहाँ का हमने जो है वहाँ पे स्टार्ट किया, टेस्ट किया और वहाँ पे कामयाब रहा। तो ये जो है एक फ्यूचर में एक अच्छा बिज़नेस साबित होगा और पाकिस्तान की जो गैराबाद इलाके हैं उनके लिए बड़ा बेहतर रहेगा। और उसके साथ इसकी जो केयर है वो बहुत आसान है, बहुत कम इस पर डिजीज़ का अटैक है। तो आप अगर इसको लगाते हैं तो बेहतरीन आप बिज़नेस का आगाज़ करेंगे, जिसमें लॉस के बहुत कम चांसेस हैं। 50 वैराइटीज़ लेके आए थे पाकिस्तान में और फिर यहाँ पे टेस्ट किया। उसके बाद 7 ये कमर्शियल वैराइटीज़ हैं जो यहाँ पे हमने काश्त की हुई हैं, जिसमें जो रेड अक़साम के 5 वैराइटीज़ हैं और उसके अलावा येलो एक हमारी वैरायटी है और एक वाइट वैरायटी है। पाकिस्तान में ये निस्बतन नया फल है। तिब्बी फ़वाइद के साथ साथ ये खुश जायका भी है। इसको आप काटने का तरीका बताते हैं। यहाँ से कट लगाते हैं इसको और इसी तरह इस साइड पे भी कट लगाएंगे। स्लाइसेस बना लेते हैं इसके और इसका शेक भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा इसको स्लाइसेस को आप ड्राई करें तो ये आप 1 साल तक ये ड्राई भी हो सकता है। तो जो कलर का फ़र्क होता है उसका टेस्ट में भी फ़र्क होता है या सिर्फ कलर का? ये वैराइटीज़ का जो है टेस्ट में भी फ़र्क होता है। जो वाइट वैरायटी है उसका थोड़ा अलग टेस्ट होगा और जो येलो वैरायटी है उसका अलग टेस्ट है। अच्छा। ये कहानी सिर्फ एक चीनी किसान की नहीं,
बल्कि एक नए दौर की कहानी है, जिसमें पाकिस्तानी किसानों के लिए एक नई फसल, एक नई उम्मीद और एक नई राह है, जो कामयाबी की एक नई कहानी रकम कर रही है।